विपक्ष हमेशा कहते हैं ईडी सीबीआई का ये लोग सहारा लेते हैं और इसी की वजह से ये लोग जीत जा रहे हैं। जैसे जो चीज हुआ ना, जैसे जेल गए, वो तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट समझेगा। कोर्ट से अगर बेल मिला तो आपकी इतनी हड़बड़ी क्यों थी? आपने चंपई सोरेन को क्यों तोड़ा? उनके बेटा को क्यों टिकट दिया? जनता ऐसा नहीं समझती है क्या? जैसे वो खराब थे तो आपका पार्टी का आदमी नहीं है जो बाहर से ला रहे हो। आज क्या कारण है कि बीजेपी जो छोड़ छोड़ के सब जेएमएम ज्वाइन कर रहा है? जेएमएम के कितने आदमी जो आज बीजेपी ज्वाइन किए? चंपई सोरेन उनके बेटा तो आ ही गए। जैसे देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा सो आपको बता देते हैं। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, नो डाउट, लेकिन आप यहाँ के लोग अस्मिता का सवाल पर लड़ेंगे। जैसे आप हेमंत बिस्वा शर्मा को लाइएगा, शिवराज सिंह चौहान को लाइएगा, बाहरी नेता को ला रहे हैं और लोकल आदमी को पूछ नहीं रहे, क्या होगा? बीजेपी, हाँ बीजेपी। अब मंगल पांडे आके यहाँ प्रचार करेंगे, अन्नपूर्णा देवी नॉमिनेशन में नहीं आएगी, भीतरघात होगा कि नहीं होगा, हम आपसे पूछते हैं। नरेंद्र मोदी भी जब 2014 में आया था तो बोले थे कि 1 करोड़ की जॉब देंगे, मिला? किसी को मिला? ये सरकार का जितना है स्कीम, ऐसा नहीं है कि ये सरकार जॉब नहीं दिया है। पंचायत सचिव का 3500 बहाली करवाया है, फिर अगर पीजीटी का जॉब ज्वाइनिंग दिया है, लैब टेक्नीशियन का दिया है, जेई का दिया है। सरकार बनने में सबसे बड़ा निर्भर करेगा एसटी मतदाता, क्योंकि झारखंड आदिवासियों का सीट है, यहाँ 28 सीट है। तो जैसे आप जहाँ भी देखेंगे, जैसे 5 लोकसभा सीटों में जो एसटी की टोटल सीटें थी वो जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन जीता। बाकी जितनी जनरल सीटें थी वो सारी की सारे बीजेपी अलायंस जीते। मतलब 14 सीट पर अब जब देखेंगे लोकसभा का चुनाव तो उससे स्पष्ट दिखता है। तो मेन फोकस यहाँ पर निर्णय वो करेगा कि एसटी मतदाताओं का झुकाव किधर, क्या वो इसीलिए अभी तक बीजेपी ये घोषणा नहीं कर पा रही है कि एसटी मुख्यमंत्री कौन। यहाँ तो फिलहाल अभी बढ़िया में अभी बीजेपी है अभी जो अभी आगे चल रही है। हाँ। बाकी देखिए आगे क्या होता है। आगे क्या होगा? आगे तो आप ही करेंगे, तो मतलब स्टेट में लेके आ रहे हैं बीजेपी को। यहाँ पर तो बीजेपी निकलेगी, बाकी हम अदर जगह करने बता सकते हैं। वो निकलेगी, अगर काम करे चाहे न करे, मेन बात है ऐसे कैसे काम करे या ना करे? काम करेगी तो अभी तो लेके आएगी। काम तो खैर कुछ नहीं हुआ। 10 सालों से भैया बता रहे हैं सरकार है उनकी। सरकार रहने से क्या होगा? अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भैया? थोड़ा खड़े हो जाएंगे क्या नाम पड़ेगा? राकेश रंजन। कैसे देखते हैं भैया, क्या लग रहा है इस बार आपके वहाँ जो चुनाव हो रहा है, चुनाव की प्रक्रिया में रेस में आगे कौन है, बीजेपी है या फिर हेमंत जी है? देखिए, इसमें हेमंत सोरेन का 2 बहुत अच्छा स्कीम जो अब लॉन्च किया गया है उस पर कुछ असर पड़ेगा। कौन सी स्कीम है? जैसे 1000 रुपया मैया योजना और बिजली बिल। अच्छा, ठीक है, ये 2 बहुत असरदार रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये लागू हो चुका है। और बाकी कोई गोगो दीदी योजना ये वो बहुत सारा है कि लॉन्च होगा और एक हुआ, फर्क इस पे पड़ेगा बस। फर्क किस पे पड़ेगा? हाँ, इस पे पड़ेगा। हेमंत जी का इसके अलावा और कोई काम अच्छा? वो तो कह रहे हैं कि पार्टी जो है ना वो सिर्फ लूटने वाली पार्टी है। नहीं, ये खैर कहने वाली की बात है, कहा जा सकता है। विपक्ष पार्टी तो कहता ही है कि ये लूटने वाला है, ये एथी करने वाला है, लेकिन मेरा एथी से तो लगता है कि नहीं। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा भैया? सुधीर कुमार। कैसे देखते हैं? भैया बोल रहे हैं कि हेमंत जी का जो स्कीम चल रहा है वो सही है, इस चीज से कितने? हाँ, एकदम सही है। इनका हम 2-3 उपलब्धि गिनवाते हैं। एक तो ठीक है मैया सामान योजना, और 200 यूनिट जो बिजली माफ़ किया है वो, और एक 50 बच्चों। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, आप युवा है, युवा इस तरह की लॉलीपॉप पे बिगड़ जाता है क्या? नहीं, युवा नहीं। देखिए, सिर्फ जो सरकार बनेगा युवा पे तो नहीं बनेगा, सारा को आपको लेके चलना होगा। युवाओं का देश माना जाता है, क्यों नहीं युवा को लेके चलेगी? युवा कहता है मैं बेरोजगार हूँ, युवा कहता है कि मुझे काम नहीं मिल रहा है, तो युवा के लिए अगर बाप भी तो लड़ता है ना कि मेरा बेटा बेरोजगार है। अच्छा, तो फिर युवा का रोल क्यों नहीं है? आप एक चीज़ बताइए कि सबको जॉब देना पॉसिबल है सरकार के पास? नरेंद्र मोदी भी जब 2014 में आया था तो बोले थे कि 1 करोड़ की जॉब देंगे, मिला? किसी को मिला? ये सरकार का जितना है स्कीम, ऐसा नहीं है कि ये सरकार जॉब नहीं दिया है। पंचायत सचिव का 3500 बहाली करवाया है, फिर अगर पीजीटी का जॉब ज्वाइनिंग दिया है, लैब टेक्नीशियन का दिया है, जेई का दिया है। कौन दिया? हेमंत सरकार। जब सरकार इन्हीं के। और एक चीज़ और बात देखिए कि ये 5 साल का टर्म में कितना, ये 2 साल तो कोरोना में आप चल गया, 5 साल जेल में भेज दिए, अब बचा कितना? 2-2.5 साल में क्या सोचते हैं, क्या काम करें? अच्छा, एक मिनट रुकिए भैया, थोड़ा खड़े हो जाइए। भैया बोल रहे हैं कि उनको जेल में भेज दिया, इसके वजह से विकास नहीं कर पाए हेमंत जी। हाँ। जैसे कि देखिए, होता क्या है ना कि जिस केस में आप भेजे, जैसे झारखंड में बहुत सारे नेता जो है जेल गए, जेल आए, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता सब समझती है। तो जैसे जनता समझ रही है, जैसे अभी आप हमको एक चीज़ बताइए, हेमंत सोरेन तो क्लियर है कि वो रहेंगे ही रहेंगे,
वो बने नहीं बने वो अलग बात है, लेकिन विपक्ष जैसे बीजेपी का नेता कौन, ये तो आपको बताना होगा ना। चेहरा भी छुपा चेहरा छिपा हुआ है। जब तक चेहरा क्लियर नहीं हो, आप जैसे बता रहे हैं इन्होंने 1000 रुपया खाता में पैसा दिया। आप 20 साल से सरकार में थे, क्या कभी किसी को 200 रुपया दिए? जहां तक रोजगार का बात रहा 5 साल में बताइए कि जेपीएससी में एक भी नियुक्ति नहीं हुई रघुवर दास के कार्यकाल में। अगर रघुवर दास मुख्यमंत्री के पद पर हारे तो क्यों हारे? बरहट से कैंडिडेट नहीं मिल रहा है। लुइस मरांडी को आप लाते हैं, वो बोलती है मैं वहाँ चुनाव नहीं लड़ूंगी। आखिर क्यों? आप परिवारवाद के खिलाफ है। और सारे मुख्यमंत्री जो क्या नाम है मीरा मुंडा आ रही है, अर्जुन मुंडा की पत्नी है, सारे को परिवारवाद तो आप दिखा रहे हैं। इनके घर के आप सीता सोरेन को ले आए, तो मान लीजिए एक परिवारवाद अगर अच्छा नहीं है तो दूसरा भी तो अच्छा नहीं है ना। आप नकल कीजिएगा, फंसिएगा। अगर बीजेपी अपने एजेंडा पर चले तो बहुत अच्छी है, अगर नहीं है तो 10 साल से यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट से अन्नपूर्णा देवी जीती है। बाल कल्याण मंत्री वो है, उनसे सवाल पूछा जाएगा। शिक्षा मंत्री नीरा यादव थी, हम लोग के बगल में पॉलिटेक्निक कॉलेज था, यहाँ चला गया गोहाल। प्रश्न किससे पूछा जाएगा? हम हेमंत सोरेन को क्यों देखें? हम लोग तो यहाँ पर जनजात यानी कि बीजेपी को जिता रहे हैं, और उसमें भी एक खास कम्युनिटी के सांसद है, विधायक है। यहाँ 3 विधायक है, तीनों जादव कम्युनिटी से। अब बताइए उसको क्या कहिए? मतलब राजनीति जातिवाद में भी जातिवाद तो 100% है ना। कोडरमा में कोई भी सब किसी भी गैर यादव से पूछ लीजिए, वो बोलेगा जो भी बनेगा जादव बनेगा। दूसरा कोई कैंडिडेट खड़ा होने के लिए भी तैयार नहीं। 1 नंबर 2 नंबर फिक्स है कि वो वही होगा। अब एक बात बताइए, भैया बोले हैं कि जो हेमंत सोरेन जो है वो जेल में थे, जेल में उन्हें भेज दिया गया। भेजे कैसे? जेल में वही कह रहे, विपक्ष हमेशा कहते हैं ईडी सीबीआई का ये लोग सहारा लेते हैं और इसी की वजह से ये लोग जीत जा रहे हैं। जैसे जो चीज हुआ ना, जैसे जेल गए, वो तो कोर्ट का मैटर है, कोर्ट समझेगा। कोर्ट से अगर बेल मिला तो आपकी इतनी हड़बड़ी क्यों थी? आपने चंपई सोरेन को क्यों तोड़ा? उनके बेटा को क्यों टिकट दिया? जनता ऐसा नहीं समझती है क्या? जैसे वो खराब थे तो आपका पार्टी का आदमी नहीं है जो बाहर से ला रहे हो। आज क्या कारण है कि बीजेपी जो छोड़ के सब जेएमएम ज्वाइन कर रहा है? जेएमएम के कितने आदमी जो आज बीजेपी ज्वाइन किए? चंपई सोरेन उनके बेटा तो वही गए। जैसे देखिए यहाँ पर क्या प्रॉब्लम होगा सो आपको बता देते हैं। बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, नो डाउट, लेकिन आप यहाँ के लोग अस्मिता का सवाल पर लड़ेंगे। जैसे आप हेमंत बिस्वा शर्मा को लाइएगा, शिवराज सिंह चौहान को लाइएगा, बाहरी नेता को ला रहे हैं और लोकल आदमी को पूछ नहीं रहे, क्या होगा? बीजेपी। हाँ बीजेपी। अब मंगल पांडे आके यहाँ प्रचार करेंगे, अन्नपूर्णा देवी नॉमिनेशन में नहीं आएगी, भीतरघात होगा कि नहीं होगा? हम आपसे पूछते हैं। आप मुद्दे से हट रहे हैं। भैया ने पूछा है, कह रहे हैं वो परिवारवाद और जो भी हो रहा है वो तो चलने दीजिए उसे, हम ना आप नहीं रोक पाएंगे। एक बात बताइए, जो भैया ने बोला है कि हेमंत सोरेन जो की स्कीम जो चल रही है ये कारगर रहेगी। कारगर इसलिए रहेगी ना कि ये तो निश्चित हो गया कि पब्लिक को पैसा मिलेगी। अब 2100 मिले या 2500 मिले, 1000 तो मिलेगा। आपने पहले ये बोला कि अभी जैसे हमारी जो नीरा मैडम थी कोडरमा की विधायक, उन्होंने बोला ये परेशान योजना है, तो फिर ये परेशान है तो फिर परेशानी में आगे क्यों बढ़ा रहे हो? 2500 क्यों देने की बात कर रहे हो? बोलो ना कि गलत है तो गलत है, सरकार के पास पैसा नहीं है। और आपको बताते हैं बताइए भैया कि ये स्कीम के बारे में बीजेपी जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चल गया है कि स्कीम खराब है। जब ठीक है ये स्कीम खराब है तो फिर गोगो दीदी योजना से 2500 कैसे अच्छा है? आप यह क्वेश्चन है। आप देखिए हेमंत सरकार का मतलब दिल कि यहाँ अभी हेमंत बिस्वा शर्मा असम से आए हुए हैं। अभी जब वहाँ बाढ़ हुआ था तो झारखंड कोष से उसको पैसा दिया गया। तो आप बताइए वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा का यहाँ चलेगा नहीं। एक तो लैंग्वेज जो समझ नहीं रही है ना उनका, हम लोग समझते हैं जो हाँ नहीं हेमंत बिस्वा शर्मा का जो स्टार प्रचारक अभी अध्यक्ष हैं यहाँ का, हाँ झारखंड प्रभारी बनाया गया है। यहाँ देखिए मुद्दा है। अच्छा ठीक है भैया, थोड़ा चाचा से बात कर लें। क्या नाम पड़ेगा भैया? कैलाश प्रसाद। कैसे देखते हैं, आप तो बुजुर्ग हैं, काफी समय से किसको लाए होंगे, किसी को हटाए भी होंगे, क्या लग रहा है इस बार किसे लग रहा है? यहाँ तो फिलहाल अभी बढ़िया में अभी बीजेपी है अभी जो अभी आगे चल रही है। बाकी देखिए आगे क्या होता है। आगे क्या होगा? आगे तो आप ही करेंगे, तो मतलब स्टेट में लेके आ रहे हैं बीजेपी को। यहाँ पर तो बीजेपी निकलेगी, बाकी हम अदर जगह करने बता सकते हैं। निकलेगी। अरे काम करे चाहे न करे, मेन बात है ऐसे कैसे काम करे या ना करे? काम करेगी तभी तो लेके आएगी। काम तो खैर कुछ नहीं हुआ है। 10 सालों से भैया बता रहे हैं सरकार है उनकी। सरकार रहने से क्या होगा? अच्छा भैया बोल रहे हैं कि यहाँ से चेंज। क्या नाम पड़ेगा चाचा? हमारा नाम तो हुआ सीता प्रसाद। चाचा कैसे देखते हैं, क्या लग रहा है इस बार चुनाव में आपको कौन आएगा झारखंड में? अभी तो हम निश्चित नहीं कर सकते हैं कि कौन आवेगा। राजनीति है, राजनीति कब पलटा मारेगा इसका कोई ठिकाना जी नहीं है। फिर भी आपके मन में तो कुछ तो होगा। मन में क्या होगा? हमारा बाल बच्चा भूखे मर रहा है, रोजगार नहीं मिल रहा है सर, तो हम लोग क्या करें? हम लोग गार्जियन तबाह हैं खर्चा से। एक काम करते हैं दूसरा काम आ जाता है, दूसरा काम करते हैं तीसरा काम आता है। युवा
भैया है कह रहे हैं यहाँ का जो स्कीम चल रहा है मैया योजना और जो 200 बिजली यूनिट जो फ्री कर दिए हेमंत सोरेन जी उससे खुश हैं। ये तो नौजुवान के लोग बता सकते हैं सर, हम लोग का समय अब पार कर गया। अरे आप तो कितने लोगों को हटाए होंगे ये भी ध्यान दीजिए, कितने लोगों को लाए होंगे। अब हम लोग का समय राम राम सत्य का नारा लगाने वाला हो गया हुजूर। अच्छा। इसलिए क्या कहें, हमसे ज़्यादा मत पूछिए, नौजुवक लोगों से पूछिए, क्योंकि ये सब भविष्य के कर्णधार हैं। हम लोग तो अच्छा एक बात बताइए, आप बोले कि बच्चे हमारे बेरोजगार हैं, तो बेरोजगार किस सरकार में? बेरोजगार तो बहुत पहले ही से है सर, खाली यही सरकार में नहीं, पहले ही से बेरोजगार है सब, समझे ना। और हम क्या कहें। अच्छा ठीक है चाचा ठीक है। आपने बोला है कि मैया योजना और एक गोगो योजना चल रहा है, तो इन दोनों योजनाओं में अधिक कौन लेके गया है? जैसे काम कौन करेगा इन दोनों? अभी तत्काल खाता में जैसे कि पैसा जा रहा है, तो इसीलिए लोगों को लग रहा है कि अभी तत्काल मेरे खाता में 3 महीना में 3,000 रुपये 1,000 रुपये आ चुका है, समझे। और एक आने का बोला जा रहा था, दोनों में तो अंतर पड़ता है। लोगों को विश्वास ही नहीं हो रहा था पहले कि ये पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन जब बीजेपी ने भी घोषणा किया तो लोगों का भी विश्वास हो गया कम से कम 1,000 रुपया तो हमें निश्चित रूप से मिलेगा। अब इससे अधिक जो दे दे, किसी को आप ही को ज्यादा पैसा मिलेगा तो आप नहीं बोलिएगा। लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष कह रही है, बीजेपी कह रही है कि ये जो योजना है, जो सपोर्टर है वो ये बोल रहे हैं कि 2 महीना पहले ही क्यों हेमंत जी लेके आए हैं। उसका कारण है ना, जैसे वो जेल में थे और इसी बीच में जो मुख्यमंत्री थे चंपई सोरेन, वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो उनको तो जनता के बीच में मैसेज देना था ना कि हम आपके लिए करना चाहते थे। जैसे आप किसी को हटा के फिर दोबारा बनाइएगा तो उसका तो जनता समझती है। तो चंपई जी अगर बीजेपी में आ गए, उनके बेटे को बीजेपी से टिकट मिल गया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी का यहाँ पे क्या रहेगा? मतलब दोनों में जब चंपई सोरेन जी छोड़ करके आ गए और उनके बेटे का टिकट बीजेपी से मिल गई, तो क्या लग रहा है इस बार जो हेमंत सोरेन की सरकार को, जो पूर्ण बहुमत की सरकार कह रहे थे, दावा कर रहे हैं कि हमारी बनेंगी, तो फिर क्या होगा? सरकार बनने में सबसे बड़ा निर्भर करेगा एसटी मतदाता, क्योंकि झारखंड आदिवासियों का सीट है, यहाँ 28 सीट है। तो जैसे आप जहाँ भी देखेंगे, जैसे 5 लोकसभा सीटों में जो एसटी की टोटल सीटें थी वो जेएमएम और कांग्रेस गठबंधन जीता, बाकी जितनी जनरल सीटें थी वो सारी की सारे बीजेपी अलायंस जीते। मतलब 14 सीट पर अब जब देखेंगे लोकसभा का चुनाव तो उससे स्पष्ट दिखता है। तो मेन फोकस यहाँ पर निर्णय वो करेगा कि एसटी मतदाताओं का झुकाव किधर, क्या वो, इसीलिए अभी तक बीजेपी ये घोषणा नहीं कर पा रही है कि एसटी मुख्यमंत्री कौन।